भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के 30वें अध्याय में प्रचेताओं का पावन चरित्र चल रहा है। पिछले दिन भगवान रुद्र से प्राप्त उपदेश के द्वारा 10,000 वर्षों तक समुद्र में खड़े होकर के तपस्या करते हैं और उसी स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। देखिए, साधन की दृष्टि से भागवत प्राप्ति के साधन के बारे में निष्ठा, लगन और नैरंतर्य बहुत आवश्यक है। बताइए, 10,000 वर्ष में हम लोग कितनी बार पैदा होंगे, मरेंगे, किंतु उतने समय तक बिना ऊबे निरंतर भगवान की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे। और इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। दर्शन दे करके पिछले दिन आया ना, भगवान ने शब्दतः कहा कि तुम्हारी इस निष्ठा से हम बड़े प्रसन्न हैं, आदि। और वरदान मांगो। भगवान के बहुत बड़े कृपा प्रसाद को सुन करके प्रचेता गदगद हो गए और वे भगवान की स्तुति करने लगे। श्रीमद् भागवत में स्तुति प्रकरण सर्वाधिक उत्कृष्ट है, महान है। अनेक स्तुतियां स्तुति प्रकरण में ही भगवान के स्वरूप, उनकी महिमा का निरूपण किया जाता है। उसका जितना अधिक तन्मयता पूर्वक चिंतन किया जाएगा, उतना ही भगवान के प्रति तन्मयता बढ़ेगी, प्रेम वृद्धि होगी। तो प्रचेतागण क्या कहते हैं? नमो नमः क्लेश विनाशनाय, यही है ना? नमो नमः क्लेश विनाशनाय विरूपितो दान गुणाभयाय मनोगतो वेद पुरोजवाय सर्वात्म मार्गैः अगताध्वने नमः। भगवान की मंगलमय स्तुति करते हुए प्रचेतागण कहने लगे, समग्र के क्लेशों का विनाश करने वाले भगवान, आपको हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं, निरूपितो दार गुणाभयाय, वेदों के द्वारा, तत्वज्ञ महापुरुषों के द्वारा आपके उदार गुणों का और आपके मंगलमय दिव्य नामों का निरूपण किया गया है। भगवान के मंगलमय दिव्य नाम कौन कौन से हैं और भगवान के परम औदार्यपूर्ण गुण कौन कौन से हैं?
देखिए, भगवान के औदार्य पूर्ण गुण ऐसे हैं, ऐसे गुण कर्म हैं कि उनकी कोई उपमा विश्व ब्रह्मांड में नहीं है उदारता की दृष्टि से। ऐसे जिन गुणों का वेदों ने वर्णन किया है, तत्वज्ञ महापुरुषों ने, ब्रह्मविद पुरुषों ने वर्णन किया है और नाम का वर्णन किया है, ऐसे आप को हम बार बार नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि परंपरा से वर्णन के अनुसार हम समझते जानते हैं, क्योंकि वस्तुतः मनोबचो वेग पुरो जवायो, भगवान का ऐसा वेग है कि मन और वाणी के वेग से भी आगे पहुंचे हुए। मनसो जैयो ईशावास्योपनिषद में, मन जहाँ जाना चाहता है भगवान उससे पहले वहाँ पहुंचे हुए हैं। सारे संकल्प विकल्प का विषय जो जो स्थान, देश, काल, वस्तु, तीन में से कोई भी, वहाँ भगवान पहले से पहुंचे हुए हैं। और वाणी भी इसी प्रकार से भगवान का कथन कर नहीं सकती। वाणी का जो वेग और मन के वेग से तीव्र वेग वाले भगवान हैं, इसलिए मनोबचो वेग पुरो जवायो, मन और वाणी का जो वेग है उससे आगे तीव्र गति से पहुंचने वाले भगवान हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। और इसीलिए सर्वाक्ष मार्गैः आगता ध्वने नमः, अक्ष मन इंद्रियां, सभी इंद्रियों का जो मार्ग है ना, ज्ञान इंद्रियां अपने अपने विषय के ग्रहण करने तक सीमित हैं। तो ऐसी जो ज्ञान इंद्रियों का जो ग्रहण सामर्थ्य है, जहाँ तक जा सकने की योग्यता है, उसके द्वारा भगवान कभी नहीं प्राप्त हो सकते। अगताध्वने नमः, भगवान की ओर जाने वाला मार्ग इंद्रियों के मार्ग से अलग है, परे है, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। वेदै सकल श्रेय साधनत्वेन, श्रीधर स्वामी देखिए विलक्षण भाव प्रकट करते। आखिर वेदों ने भगवान के उदार कर्मों का और भगवान के मंगलमय नामों का क्यों अन्वेषण किया? तो इसलिए किया, सकल श्रेय साधनत्वेन, सब प्रकार के श्रेय के जो साधन हैं, इस रूप में निरूपिता उदार गुणा, भगवान के उदार गुणों का निरूपण किया है वेदों ने। आहोया माने नामांच, और भगवान के मंगल में दिव्य नाम निरूपण किया है। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। मनोबचसो वेगादपि पुरो अग्रतो जवो वेगो अस्य, जिन भगवान का मन और वाणी के वेग से भी बढ़ करके आगे पहुंचने वाला वेग है। जव माने वेग, तात्पर्य क्या है? मनोबचसो अगोचरा इत्यर्थ, वे भगवान मन और वाणी के अगोचर हैं, ये अर्थ है। अतएव सर्वेषाम अक्षाणाम मार्गैः आगतो अनवगतो अध्वा यस्य तस्मै ते नमः, इसीलिए सभी इंद्रियों के जो मार्ग हैं, उनके द्वारा भगवान के मार्ग का कोई पता नहीं चलता। अनवगतो अध्वा यस्य तस्मै ते नमः, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। पुनः कहते हैं, शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया, मनस्य पार्थम बिलसद्वयाय, नमो जगत स्थान लयोदयेषु गृहीत माया गुण विग्रहाय।
प्रचेतागण कहते हैं कि भगवान विशुद्ध स्वरूप हैं और शुद्ध स्वरूप होने से परम शांत हैं, आनंद रूप हैं। क्यों? अपने स्वरूप की निष्ठा में भगवान निरंतर विद्यमान रहते हैं। स्वनिष्ठया शुद्धाय शांताय च नमः। अपनी स्वरूप निष्ठा में भगवान शुद्ध स्वरूप माने माया के विकार से रहित, अतएव शांत, हलचल से रहित, ऐसे रहने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं कि भगवान यदि शुद्ध शांत स्वरूप हैं तो फिर ये प्रपंच क्या है? इस पर कहते हैं मनसि अपार्थम विलसद्वयाय। असल में मन रूप उपाधि के कारण यह द्वैत जो है, द्वैत विलास व्यर्थ में भासमान हो रहा है। विलसद्वयाय, द्वय माने द्वैत, अपार्थ रूप है माने परमार्थता न होता हुआ भी विलसित हो रहा है, मन में प्रतीत हो रहा है। नमो जगत स्थान लयोदयेषु। और इसीलिए भगवान माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, स्थान माने स्थिति, लय माने संहार और उदय माने प्राकट, तीन प्रकार के लीला चरित्रों के लिए भगवान गृहीत माया गुण विग्रहाय, माया से तीन रूप ग्रहण करते हैं। उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, संरक्षण के लिए विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, संहार के लिए रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। यह प्रतिमान जगत मन में भासता है, वास्तव में न होता हुआ भी। इसलिए भगवान माया के द्वारा यह तीनों प्रकार की लीला संपन्न करते हैं। स्वरूपतः स्वरूप में परिनिष्ठित रहने के कारण शुद्ध और शांत स्वरूप हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। स्वनिष्ठया स्वरूप स्थित्या शुद्धाय, भगवान स्वरूप में स्थिति की अवस्था में शुद्ध स्वरूप है। अतः शांताय, इसीलिए शांत हैं। मनस निमित्ते सति, फिर यह द्वैत क्या है? तो मन रूपी निमित्त के रहते हुए, पीछे वर्णन आया ना कि मन ही तो सारे उपद्रव की जड़ है। सति अपार्थम व्यर्थ में विलसद विस्फुरितम द्वयम यस्मिन, उन्हीं भगवान में, निरुपाधिक परमेश्वर में मन रूप उपाधि के कारण, मन के निमित्त के कारण व्यर्थ ही यह द्वैत स्फुरित हो रहा है। गृहीता माया गुणैर विग्रहा ब्रह्मादि मूर्तयो येन, और इस स्फुरण के लिए भगवान ने माया के गुणों से सत रज तम को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की मूर्ति स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं नमो विशुद्ध सत्वायो हरय हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णायो प्रभवे सर्वसात्वताम। माने भगवान के उत्पत्ति स्थिति संहार तीनों माया से गृहीत रूप तो हैं, किंतु कल्याणकारक स्वरूप भगवान का शुद्ध सात्विक है। इसलिए आप कहते हैं विशुद्ध सत्व स्वरूप भगवान को हम नमस्कार करते हैं। हरय हरिमेध से, हरिमेध से हरय, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं जिनके संबंध की मेधा है ना, संसार के दुखों का हरण करने वाली है।
भगवान के संबंध में बुद्धि लग जाए, संलग्न हो जाए, मेधा वैसी बन जाए तो संसार दुख पे नहीं रहता। ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। वासुदेवाय कृष्णाय, वासुदेव माने सर्वाधिष्ठान, समग्र जीव जगत जिनमें स्थित बना हुआ है, ऐसे भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। वे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के समग्र भक्तों का संरक्षण करने वाले हैं। सर्व सात्वताम प्रभवे कृष्णाय, सभी भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान कृष्ण रूप से प्रकट होने वाले, उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। स्वतः विशुद्ध सत्व रूपाय, माया से तो भगवान 3 प्रकार के रूप बनाते हैं, किंतु स्वयं तो विशुद्ध सत्व रूप ही होते हैं। संसारम हरत मेधा ज्ञानम यश तस्मै, जिन भगवान से संबंधित बुद्धि ज्ञान प्राप्त होते ही संसार का हरण हो जाता है। दुखानि पापानि वा हरति हरि, हरि शब्द की व्युत्पत्ति। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। नमः कमलनाभायो नमः कमल मालिने नमः कमल पादायो नमस्ते कमलेक्षण। पुनः कहते हैं कि जिन भगवान के नाभि में कमल पद्म, यह कमल पद्म समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है। सारा ब्रह्मांड प्रतीक कमल जिन भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उनको हम नमस्कार करते हैं। जो भगवान कमल के पुष्प की माला धारण किए हुए हैं, जिन भगवान के चरण कमल कमल के समान अत्यंत कोमल स्पृहणीय हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जिन भगवान के नेत्र कमल के समान दिव्य हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। नमः कमल किंजल को प्रसंगा मलबास से सर्वभूत निवासायो नमो अयुष्म साक्षिणे। पुनः कहते हैं जिन भगवान का कमल के किंजल के समान पिशंग वस्त्र है, कमल किंजल कपिश नमक कमल किंजल पिशंगामल बास से, कमल के किसल ना किंजल माने पराग पीत वर्ण का, उसके समान पिशंग वर्ण का निर्मल वस्त्र है जिन भगवान का। और सर्वभूत निवासायो, जिन भगवान ने तीनों काल के प्राणी जीव जगत जिनमें निवास किए हुए हैं, नमो अयुष्म साक्षिणे। और जो भगवान समग्र जीव जगत के साक्षी रूप से विद्यमान हैं, उनके प्रति हम नमस्कार करते हैं। अयुष्म ही कृतवंतो वयम, हम नमस्कार का संयोग करते हैं। अयुष्म ही कृतवंता। फिर कहते हैं रूपम भगवता त्वेतत् अशेष क्लेश संशयम आविष्कृतम न क्लिष्टानाम किमन्यदनुकंपितम। भगवान ने अपने अनुग्रह पूर्ण वचन में कहा था कि हे राजकुमारों, तुम हमसे वरदान मांग लो। इस पर अब कहते हैं, स्तुति करके भगवान ने जो वरदान मांगने की बात कही, उस पर कह रहे हैं। क्या कहते हैं? रूपम भगवता त्वेतत् अशेष क्लेश संशयम। हे भगवान, आपके द्वारा यह जो स्वरूप दर्शन दिया गया है, कराया गया है,
जो अशेष समग्र क्लेशों का नाश करने वाला है। भगवान के स्वरूप का जो दर्शन कर लेगा उसको कोई क्लेश फिर नहीं रह सकता। आविष्कृतम न क्लिष्टानाम किमन्यदनुकंपितम। यह आपने समग्र क्लेशों का संशय करने वाला रूप जो प्रकट किया है, यह क्यों प्रकट किया है? न क्लिष्टानाम, हम लोग संसारी जीव अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश 5 क्लेश कहे गए हैं योग दर्शन में। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषाभिनिवेशा 5 क्लेशा। संसारी समग्र जीव 5 क्लेशों से निरंतर व्याप्त रहते हैं। इसलिए न अस्माकं क्लिष्टानाम, हम लोग जो निरंतर अविद्या आदि 5 क्लेशों का शिकार बने हुए हैं, ऐसे हम लोगों के समग्र क्लेशों का संशय करने के लिए, नाश करने के लिए आपने यह स्वरूप हमको दर्शन कराया है। अब इसके अलावा किमन्यत अनुकंपितम, इसके अलावा और आपकी अनुकंपा क्या होगी? माने सबसे बड़ी अनुकंपा तो आपने यही कर दिया, सारे क्लेशों का नाश करने वाला स्वरूप प्रकट कर दिया, दर्शन करा दिया। यही तो जीव की समस्या है, चाहता है। तो इससे बढ़ करके और आपकी अनुकंपा और क्या कही जा सकती है? ठीक है। यदुक्तम वरम वणिध्वम इति, भगवान ने प्रारंभ में ही कहा था ना कि हे राजकुमारो, तुम हमसे वरदान मांग लो, हम बड़े प्रसन्न हैं। तुमने समान धर्म का पालन करते हुए मिल करके तप किया है। यह जो कहा तो उसको तन मनस निधायाहु, उसको मन में रखते हुए प्रचेता गण कह रहे हैं रूपमिति। हे भगवान, आपने जो यह रूप का दर्शन दिया है हम लोगों को, यही समस्तानाम क्लेशानाम संशयो यस्मात्, इसके दर्शन से ही हमारे समग्र क्लेशों का संशय होगा, नाश होगा। न आविष्कृतम प्रकटितम, हमारे लिए ही तो आपने यह रूप प्रकट किया है, जिस रूप का दर्शन करके अविद्या आदि समग्र क्लेशों का संशय हो जाता है। अतो अन्यथ किम अनुकंपितम, तो इससे बढ़कर के और आपके द्वारा और अनुकंपा क्या हो सकती है? अनुकंपितम अनुकंपा, अनुकंपितम यस्मिन, यस्यांशा अनुकंपा। हमने अनुकंपा में क्या होता है कि भगवान जो है मंगल कर देते हैं, तो ये रूप दर्शन के द्वारा ही अनुकंपा आपने संपन्न कर दिया। इयमेवास्माकं परमानुकंपा इत्यर्थः, यह आपका है ना रूप दर्शन करा देना, प्रकट होकर के दर्शन दे देना ही हमारे लिए परम अनुकंपा है। और कहते हैं, किसी को पुष्ट करते हैं, कहते हैं कि एतावत्त्वं हि विभुर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यदनुस्मरते काले स्वबुद्ध्या भद्ररंधन। बहुत गहन दर्शन की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान जो सामर्थ्यशाली महापुरुष हैं, उन लोगों के द्वारा जो दीनों पर वत्सल भाव रखने वाले हैं, दया भाव रखने वाले हैं, तैः विभुः वत्सलैः दीनेषु एतावत्त्वम् एव भाव्यम, ऐसा ही होना उचित है, ठीक है। जो स्वभावतः
दीनों पर कृपा करने के स्वभाव वाले होते हैं, वात्सल्य भाव रखने वाले होते हैं, ऐसे उन महापुरुषों के द्वारा दीन दुखी जीवों के प्रति ऐसा करना ही कृपा करना है। क्या? उसको आगे कह रहे हैं, यदनुस्मरते काले स्वबुद्ध्या भद्र रंधन। अभद्र रंधन संबोधन है, अभद्रों का नाश करने वाले जीव के, अभद्रों का, क्लेशों का, अपराधों का, पापों का, कलमशों का नाश करने वाले भगवान, महान पुरुषों के लिए, विभुओं के लिए, दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले महान पुरुषों के लिए यही बहुत काफी है। क्या? यत काले अनुस्मर्यते, जो समय पड़ने पर है ना दीन दुखियों का वे स्मरण कर लेते हैं। हम दीनों का, दुखी लोगों का भगवान स्मरण कर लें, यही तो चाहिए कि भगवान याद तो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। यद अनुस्मरते काले, काले माने समय विशेष में, जिस समय बहुत व्याकुल हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो भगवान कृपा पूर्वक उसका स्मरण कर लें कि भाई ये तो अपना है, इसका दुख दूर कर देना चाहिए, यही काफी है। स्वबुद्धिया माने ये हमारा अपना है, यह जो दुखी जीव है अब हमारा अपना है, भक्त है। इस बुद्धि से जो समय पड़ने पर स्मरण कर दिया जाता है महान पुरुषों के द्वारा, तो यही जो है सबसे बड़ी महिमा का कार्य है। ठीक है। कुतित्यताः, कहते हैं भगवान का दर्शन देना ही सबसे बड़ी अनुकंपा क्यों है, उस पर कहते हैं कुतित्यताः, हे अभद्र रंधन। अभद्र माने अमंगल का नाश करने वाले, रंधन का है ना। त्वा प्रत्यय अत्र न विवक्षिता, एतावत्वम में श्रीधर स्वामी का कहना यह है कि त्वा प्रत्यय की कोई जरूरत नहीं है। त्वा उत्तर प्रत्यय भाव अर्थ में होते हैं ना, तो भावार्थक प्रत्यय की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, तब इसकी संगति के लिए स्वार्थिक प्रत्यय मानो इसको, उसका अर्थ जो है उसकी अपेक्षा नहीं है ना। इसलिए सीधा अर्थ क्या निकलेगा, एतावत्व माने एतावदेव, तो आप प्रत्यय के अर्थ की कोई आवश्यकता ही नहीं। एतावदेव दीनेषु वत्सलै प्रभुर्भाव्यम कार्यम, दीन दुखी प्राणियों के प्रति वत्सल महान पुरुषों के द्वारा इतना ही होना चाहिए, इतना ही किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए? किम तत्सदा, वह क्या है जो महान पुरुषों को दीन दुखियों के प्रति करना चाहिए। किम तत्सदा उसको कहते हैं यही, यदि अस्मदीया एते, अरे ये तो हमारे अपने हैं। इति बुद्धिया उचिते काले अनुस्मरते इति यत्, उचित काल में जो उनका स्मरण कर लेते हैं। त्वया तो रूपमपि दर्शितमिति भावः, आपने स्मरण किया, संकल्प किया, क्यों क्रिया बिना संकल्प के होती नहीं है। भगवान ने रूप दर्शन का जो क्रिया किया वो संकल्प पूर्वक ही होगी, तो संकल्प भगवान को करना पड़ा होगा कि भाई ये प्रचेतागण हमारे अपने हैं, इनको दर्शन देना चाहिए, तब तो दर्शन दिया। तो कहते हैं काफी तो इतना ही है कि महान पुरुष स्मरण कर लें अपने भक्त जनों का। फिर आपने तो उससे भी आगे बढ़ करके अपना दिव्य मंगलमय स्वरूप दर्शन करा दिया, इसलिए इससे बढ़कर के अनुकंपा और क्या हो सकती है ना। फिर कहते हैं ये नोपशांतिर्भूतानां क्षुल्लकानां अपीहताम,
अंतर्हितो अंतर्हृदय कस्मान्नो वेदनाशिषा। कहते हैं कि यदि भगवान जीवों को, दुखी प्राणियों को स्मरण कर लें कि भाई ये तो हमारा अपना है, सारे जीव भगवान के अपने हैं, तो उससे क्या होता है कि जीवों को शांति मिल जाती है। उसी के द्वारा, भगवान के स्मरण करने से ही जीवों को शांति मिल जाती है। यद्यपि वे जीव क्षुल्लक हैं, क्षुद्र हैं, निकृष्ट कर्म करने वाले हैं, किंतु दुखी होने पर भगवान की याद करते हैं, है ना, चेष्टा करते हैं, इच्छा करते हैं। चाहे जैसा व्यक्ति हो, दुख पड़ता है तो भगवान की याद जरूर कर लेता है। क्षुल्लका नाम अपीहताम अंतर्हितो अंतर्हृदय। कहते हैं कि भगवान सामान्य जनों के अंतर हृदय में भी अंतर्यामी रूप से बने रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो जो भगवान जीव मात्र के हृदय में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, वे कस्मान्नो वेदनाशिषा। भला वे भगवान हम लोग क्या चाहते हैं, हमको ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, ये बताने की क्या आवश्यकता है। वो तो अंतर्यामी रूप से हृदय में रहते हुए अपने आप ही जानते हैं कि इसके मन में क्या है। अब वरदान मांग करके हमको ये दो कहने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। ये न अनुस्मरणेन स्मृता नाम तेषाम उपशांति सुखम भवति। कहते हैं कि जिनको भगवान समय पर स्मरण कर लेते हैं कि भाई ये जीव हमारे हैं, इसी भगवान के स्मरण करने मात्र से उन जीवों का जो भगवान की स्मृति के विषय में आ गए, तेषाम उपशांति, उनको शांति मिल जाती है, उनका दुख चला जाता है, सुखम भवति। किंच क्षुल्लका नाम अपि भूतानाम, जो सामान्य कोटि के जीव हैं, भगवान का भजन भी नहीं करने वाले हैं, सामान्य हैं, अंतर हृदय अंतर्हितो अंतर्यामित्वेन स्थितः। भगवान उन जीवों के हृदय में भी अंतर्हित रूप में, माने अंतर्यामी रूप से स्थित रहने वाले हैं। भगवान ईहताम इच्छताम, ऐसे जब आप हैं कि सामान्य जीवों के हृदय में भी अंतर्यामी रूप से स्थित रहने वाले जब आप हैं, तो जो लोग इच्छा करते हैं कि भगवान हमारे लिए ये करें, ये करें, ये करें, है ना, इच्छा वही करेंगे जो भगवान की याद करेंगे, उपासना करेंगे। तदुपासका नाम नो अस्माकम आशुषा कस्मात् भेतो न वेदो। हम जो आपकी उपासना करने वाले हैं, तो हमारे मन में क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं, उसको आप क्यों नहीं जानते होंगे। कस्मात् भेतो न वेदो, तात्पर्य है कि आप तो सब जानते ही हैं कि हम क्या चाहते हैं। आशावेव बरोस्माकम ईप्सितो जगतः पते, प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्ग गुरुर्गति। अच्छा, तब कहते हैं कि भाई भगवान ने कहा है कि भाई तुम लोग जो चाहो सो वरदान मांग लो। तो तात्पर्य, ऊपर की बात का तात्पर्य है कि हम क्या मांगे। हमको आपका दर्शन करने के अभिलाषा थी, वो दर्शन आपने बिना मांगे दे दिया। हमको क्या मांगना है? क्या आप जानते नहीं हैं कि हम क्या चाहते हैं? फिर भी भगवान ने मांगने की बात कही है, तो हम मांगेंगे, लेकिन क्या मांगेंगे देखिए। आशावेव बरोस्माकम ईप्सितो जगतः पते। हे संसार के स्वामिन, हम लोगों को यही वरदान ईप्सित है, अभिलषित है। क्या? प्रसन्नो भगवान येषाम अपवर्ग गुरुर्गति,
क्या ईप्सित है ना? जिन हम लोगों के लिए आप प्रसन्न हो गए। अपवर्ग गुरुर गति, भगवान अपवर्ग माने मोक्ष का उपदेश करने वाले गुरु एक, और मोक्ष रूप भी भगवान आप ही हैं। मोक्ष का रास्ता बताने वाले भी भगवान, और स्वयं भगवान मोक्ष रूप भी है। गम्यते गति पदम, आप ही मोक्ष का रास्ता बताने वाले और मोक्ष रूप भी आप ही हैं। हाँ, ऐसा कब? जिन पर आप प्रसन्न हो जाते। तो आपकी प्रसन्नता ही तो हमको चाहिए, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता से ही अपवर्ग के मार्ग का पता चलता है और अपवर्ग मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तथापि वक्तव्यम चेत तर्हि येषाम् अस्माकं भगवान प्रसन्नो आशावेयो वरः। कहते फिर भी ठीक है, बड़े लोग अगर कुछ कहें तो उसको नन्नच किए बिना वह काम कर लेना चाहिए, है ना? नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो कहते हैं कि अस्माकं भगवान प्रसन्न आशावेयो वरः, हम लोगों का पर यही है कि भगवान आप प्रसन्न हो। आपकी प्रसन्नता ही हमारा वरदान है, यही तो हम चाहते हैं। तो आपने पहले ही दे दिया, बिना मांगे ही दे दिया। क्यों? भगवत प्रसाद एवं अस्माकं ईप्सितो वर इत्यर्थः। भगवान का यह प्रसाद ही, भगवान प्रसन्न होंगे तभी तो दर्शन देंगे, है ना? इसलिए भगवान की प्रसन्नता ही हम लोगों का ईप्सित वर है। क्यों? अपवर्ग गुरु मोक्ष मार्ग प्रदर्शक। हे भगवान, आप ही मोक्ष मार्ग का दर्शन कराने वाले हैं, गुरु प्रकाशक होते हैं। और गति माने स्वतः पुरुषार्थ भूता, स्वयं भगवान की प्राप्ति ही पुरुषार्थ रूप है। सो पुरुषार्थ हमको मिल गया आपका दर्शन पा लेने से। किंतु देखिए आगे फिर कहते हैं, वरम वृणीमहे थापि नाथ त्वत्परतः परात्, न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सो अनंतीति गीयसे। रचेतागण क्या कहते हैं? अथापि फिर भी हे स्वामिन, हम आपसे वरदान मांग रहे हैं। किससे? आपसे। त्वत्परतः परात्, भगवान परात्पर तत्व हैं, सारे संसार काल से परे, जगत से परे प्रकृति, और भगवान प्रकृति से भी परे हैं। ऐसे आपसे हम वरदान मांग रहे हैं। क्या मांगे? न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सो अनंतीति गीयसे। कहते हैं कि भगवान, हम जानते हैं कि आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। देवता आदि लोक लोकांतर सब भगवान की विभूति तो है, इन विभूतियों का अंत कहाँ है? इसीलिए आपका अनंत नाम कहा जाता है। सो अनंत इति गीयसे, अनंत आप कहे ही इसीलिए जाते हैं कि आपकी विभूतियों का अंत है नहीं, कहाँ तक कोई मांगेगा। तात्पर्य है ठीक है। यद्यप्येवं, यद्यप बात ऐसी है, तथापि हे नाथ त्वत्तो वरमेकं वृणीमहे, आपसे हम एक वरदान वर्ण कर रहे हैं। आप कैसे हैं? एक वरदान क्यों मांग रहे हो? बहुत से मांग लो। कथम भूतात् परतः कारणात् अपि परात्, कारण तो प्रकृति है, भगवान तो प्रकृति के भी नियामक हैं, परे हैं। अक्षरात् परतः पर श्रुते, भगवान अक्षर अविनाशी प्रकृति से भी परे हैं। अतो यद्यपि त्वं दातुम समर्थः, इसलिए भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, जो चाहे सो ले लो उनसे। न च देवानां त्वद्विभूतीनां अंतोस्ति,
किंतु हे भगवान, देवता रूप आपकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, सारी विभूतियां देव रूप है। ये तो अनंत विभूतित्वाद अनंत गीयसे, अनंत विभूति वाले होने से आप अनंत नाम से गाए जाते हो। एक बात ये भूमिका बना रहे हैं अभी, कहते हैं पारिजाते यशा लब्धे सारंगो अन्यन्न सेवते, है ना। असल में जिनकी दृष्टि केवल अपने मतलब पर रहती है तो उनको मौका मिला तुरंत मांग लेंगे, लेकिन इनकी दृष्टि कोई मतलब पर तो है नहीं, इसलिए क्या मांगे कैसे मांगे बहुत सोच समझ करके कह रहे हैं। अब एक बात और कहते हैं, पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यन्न सेवते। सारंगा भ्रमरा, अगर उसको पारिजात का पुष्प मिल जाए मकरंद पान करने के लिए, और अंजसा माने अनायासेन मिल जाए, चलते चलते मिल गया, ढूंढना नहीं पड़ा, तो वह सारंग जो है अन्य किसी वृक्ष पुष्प की इच्छा ही नहीं करता, मिलने पर भी उधर नहीं देखता। उसी प्रकार से त्वदंघ्रिमूलमासाद्यो साक्षात किम किम वृणीमहि, आपके चरणों का मूल हमको मिल गया है, अब हम साक्षात आपके चरणों का मूल प्राप्त करके, है ना, अब किम किम वृणीमहे, अब हम क्या क्या मांगते रहें, इसको मांगे उसको मांगे उसको मांगे, है ना। कई तरह के तात्पर्य हैं, श्रीधर स्वामी स्पष्ट करें। तथापि यथा सारंगो भ्रमरा पारिजाते, है ना, सुखे न लब्धे सती, बड़े सुखपूर्वक पारिजात उपलब्ध हो गया, सुलभम अपि अन्यत वृक्षांतरम न सेवते, तो दूसरा वृक्ष सुलभ भी हो, पास ही में है, दूर जाना न हो, किंतु फिर भी उसका सेवन वो नहीं करेगा, क्योंकि पारिजात के मुकाबले और अच्छा ही नहीं लगेगा। तथा वयमपि, इसी प्रकार हे भगवान हम लोग भी साक्षात त्वदंघ्रि मूलम प्राप्त्यो, साक्षात आपके चरणों के मूल को पा करके किम किम वृणीमहि, क्या क्या मांगते फिर अब, अर्थात न किंचित इत्यर्थः, जैसे भ्रमर दूसरे वृक्ष की इच्छा नहीं करता वैसे हमको कोई इच्छा नहीं है, न किंचित इत्यर्थः। अथवा दूसरा भाव श्रीधर स्वामी दे रहे हैं, यद्वः किमप्यन्यत् तुच्छम किमर्थम वृणीमहि, भगवान के चरणों के अलावा तो जो कुछ भी है सब तुच्छ ही है, लोक लोकांतर क्या है, सब तुच्छ है, उनको हम क्या मांगे। तीसरा भाव, तीसरा और, यद्वः यदि वृणीमहि, अथवा अगर हम मांगना भी चाहें तो तद किम किम वृणीमहि, क्या क्या मांगे, ये मांगे ये मांगे ये मांगे, है तात्पर्य क्या है, अनंतत्वेन मनोरथानाम अनवस्थानादित्यर्थः, भगवान के पास देने को अनंत सामग्री है और मन के मनोरथ भी अनंत हैं, तृप्ति कहाँ होती है, ये मिल गया तो ये मिल जाए, ये मिल गया तो ये मिल जाए, तो इसलिए मांगते मांगते कहाँ तक हम मांगे, क्या क्या मांगे, थक जाएंगे, इसलिए उधर से मन ही हटाना ठीक है, ये अभिप्राय है। अनंतत्वेन मनोरथानाम अनवस्थानाम, इसलिए यावत्ते माया स्पृष्ट, अब मांग कर रहे हैं, आप भगवान से देखिए क्या मांग कर रहे हैं, बहुत सार गर्भित बात है। कहते हैं कि देखो, यावत्ते माया स्पृष्टा धर्माम ही कर्म भी तावत भवत प्रसंगानाम संगः स्यान्नो भवे भवे। हे भगवान, हम तो एक चीज मांगते हैं, क्या, हम लोग जब तक अपने किए गए कर्मों के परिणाम स्वरूप आपकी माया से स्पृष्ट होकर के इस संसार में भ्रमण करते रहें, भटकते रहें,
84 लाख योनियों में कहीं भी भटकते रहें, जाना पड़े, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि योनियों में, हमारे कर्म वैसे होंगे तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं जब तक हमको अपने कर्मों के फल स्वरूप माया से मोहित होकर के भ्रमण करना पड़े, तावत भवत प्रसंगानाम, तब तक हमको एक सुविधा आप दे दीजिए। क्या? भवत प्रसंगानाम, जो आपके भक्त जन हैं उनका संग हो। तब तक आपके संग को चाहने वाले जो भागवत जन हैं उनका संग हमको प्रत्येक जन्म में मिलता रहे, भवे भवे स्यात्। पराये देखे उच्च कोटि के भक्त जो हैं यही मांग करते हैं। हाँ, ये है भक्तों का जो है महत्व। इसलिए अतः एतावदेव प्रार्थयामित्याहुः, इसलिए हम तो केवल यही प्रार्थना करते हैं, यावदितु इस पृष्ठा व्याप्ता, माया से छुए हुए माने माया का प्रभाव हम में जब तक रहेगा तब तक भटकना पड़ेगा। तो भगवती प्रकृष्टा संगो येषाम तेषाम संगो अस्माकं स्यात्, है ना। जिन भक्त जनों का प्रकृष्ट संग होता है, जो आपके सच्चे भक्त हैं, उनका संग हमको मिलता रहे। देखिए कितनी बड़ी चीज है भगवान के भक्त का संग। तो कहते हैं कि अच्छा ये क्या तुम मांगते हो, अरे स्वर्ग मांग लो, अपवर्ग मांग लो, है? तो कहते हैं कि भगवान इसकी तुलना में कोई चीज इसके मूल्य की नहीं है। वही कहते हैं तुलयामि लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्यो मर्त्यानाम किमुताशिषः। हे भगवान, जो भगवत संग संगस्य, भगवान के संगियों का जो संग है, माने भक्तों का संग, भगवान के संगी भक्त होते हैं ना, उनका जो संग है वह एक लौका भी मिल जाए तो उसकी बराबरी करने वाला स्वर्ग भी नहीं है, अपुनर्भव भी नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही नहीं है। मर्त्यानाम, मनुष्य के लिए भगवान के भक्त का संग मिलना, चाहे एक लौका मिल जाए, उसकी बराबरी करने वाला स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही नहीं है। फिर की मुताशिषः, फिर ये जो दुनिया की उपलब्धियां हैं, राज्य पद मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये क्या बराबरी करेंगे? जब मोक्ष और स्वर्ग नहीं बराबरी कर सकते तो और जो वरदान क्या बराबरी करेंगे? ये निष्ठा देखिए। ननु राज्य भोगान स्वर्गापवर्गौ च विहाय किमिदं प्रार्थते। हाँ, कोई कहने लगे कि अरे राज्य भोग ले लो, स्वर्ग ले लो, अपवर्ग ले लो, इनको छोड़ करके ये क्या तुम मांगते हो? किमिदं प्रार्थते तत्राहु, उस पर कहते हैं कि नहीं, भगवत संगिनाम संगस्य लवेनापि, भगवान के भक्तों का संग एक क्षण भी मिल जाए, उसकी बराबरी उपलब्धि की कोई नहीं। आप पुनः कहते हैं कि देखो, यत्रेज्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रथमो यतः, निर्वैरम यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन। रहस्य बताते हैं कि भगवान के सच्चे भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण क्यों समझ रहे हो। असल में महत्वपूर्ण समझ में आता उन्हीं को है जो सदाचार के मार्ग पर चलने वाले हैं, जिनका जीवन स्वेच्छाचारी मार्ग में चलने वाला है, उनको इसके महत्व का कभी बोध नहीं होगा। इसलिए कहते हैं यत्रेज्यन्ते कथामृष्टाः, भगवान के भक्तों के संग में संग प्राप्त होने पर क्या होता है? भगवान की मंगलमयी, है ना, निर्मल कथाएं वहां पर
उच्चारण की जाती हैं, उनका वर्णन किया जाता है, उनको सुनने को प्राप्त करते हैं। तृष्णाया प्रसवो यतः, और भगवान की मंगलमयी दिव्य कथाओं को सुनने से क्या होगा? तृष्णा का प्रशम हो जाता है। तृष्णा धन की, इसकी उसकी भोग की तृष्णाएं जो हैं ये चैन नहीं लेने देती। इंद्रियों के विषय जो हैं गुलाम बनाए रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, परवश जान हसेव इन इंद्रिन, इन इंद्रियों ने परवश समझ करके गुलाम समझा तो हंसी उड़ाती रही इंद्रियां। निज बस हो न हंसई हो, और निज बस कब होगा? जब भगवान का आश्रय लेगा। इसलिए कहते हैं कि तृष्णाया प्रसवो यतः, भगवान के मंगलमय चरित्र सुनने से तृष्णा की शांति होती है। और क्या होता है? देखिए, और भी होता है। निर्वैरम यत्र भूतेषु, संसार के प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरता आ जाती है। प्राणी मात्र के प्रति नोद्वेगो यत्र कश्चन, और बीच बीच में किन्हीं लोगों में किसी किसी को लेकर के उद्वेग होता रहता, उद्वेग भी नहीं होता। प्राणियों के प्रति वैर भाव, कुछ एक लोगों के प्रति को उद्वेग और तृष्णा, ये तीनों जो है नहीं रह जाते। इससे बढ़कर के मूल्यवान और फल क्या होगा? ठीक है, सत्संग श्रेष्ठम प्रपंचयति, सत्संग की श्रेष्ठता बता रहे हैं यत्रेत त्रिभि, 3 श्लोकों से। यत्र येषु यतो याभ्या कथाभ्य, है ना, भगवान के भक्त जनों के संग से क्या लाभ होगा? उनके बीच में भगवान की दिव्य कथाएं सुनने को मिलेंगी। उन कथाओं के सुनने से तृष्णा का क्षय होगा। निर्वैरम वैराभावा, किसी से वैर विरोध नहीं रह जाएगा। स्वाभाविक शांति आ जाएगी। उद्वेगो भयम, उद्वेग भी नहीं रहेगा किसी के प्रति। और क्या होगा? यत्र नारायण साक्षात भगवान न्यासिनाम गति, संस्तुते सत्कथासु मुक्त संगई पुनः पुनः। कहते हैं कि हे भगवान, आपके भक्तों के बीच में जो आपकी मंगलमयी कथाएं होती है, उन कथाओं में साक्षात नारायण भगवान का यशोगान किया जाता है। जो नारायण भगवान क्या है? न्यासिनाम गति, न्यासिनाम सन्यासी नाम, सन्यासियों की जो भगवान ही परम गति है नारायण। देखिए, सन्यास क्यों लिया जाता है? ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, है ना, तो भगवान को पाने के लिए छोड़ा जाता है ना। तो इसलिए भगवान ही उनकी परम गति हैं, उन्हीं का साक्षात वहाँ दर्शन प्राप्त होता है, उनकी स्तुति की जाती है। सत्कथासु संस्तुते सत्कथासु मुक्त संगई पुनः पुनः। कौन लोग स्तुति करते हैं? मुक्त संगों के द्वारा, जो संसार के विषय और पदार्थों से मुक्त संग हैं, उनके द्वारा दिव्य कथाओं में बार बार भगवान की स्तुति की जाती है। मुक्त संग ही स्तुति करेंगे, नहीं तो बाकी तो सब दुकानदारी चलती रहती है। तेषाम विचरताम तद्भ्याम तीर्थानाम पावनेच्छया, भीतस्य किम न रोचे तो तावका नाम समागम। आप कहते हैं सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है, इसको कौन काट सकता है? कहते हैं कि ऐसे सत्पुरुष मुक्त संग संसार में, पृथ्वी में विचरण किया करते हैं। तेषाम विचरताम पदभ्याम, पैदल विचरते हैं। वो ठेकेदारी लेने वाले जो हैं तो और तरह से चलते हैं, लेकिन ये पैदल विचरते हैं। पदभ्याम तीर्थानाम,
पावनेच्छया, वे तो तीर्थों को पवित्र करना चाहते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति साधवा, कहा गया ना, पैदल चल करके विचरण करते हैं। भीतस्य किम न रोचेत, अब जो संसार के क्लेशों से भयभीत बना हुआ है संसारी जीव, भला ऐसे पुरुष को आपके भक्त जनों का समागम क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तावका नाम भक्ता नाम समागम है ना, किम न रोचेत, जो भयाक्रांत है, चारों ओर से भयभीत है, घबरा रहा है, सोचता है कि आत्महत्या कर लें क्या, ऐसे पुरुषों को आपके भक्तों का समागम भला किसको अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि भवरोग की औषधि तो उन्हीं के पास है और कहीं है ही नहीं। तद्भ्याम पावनेच्छया संसारात् भीतस्य, चरणों से पैदल चलते हैं तो संसार से भयभीत उनके संग की इच्छा क्यों नहीं करेंगे? और कहते हैं वयम तो साक्षात भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षण संगमेन सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्योर भिषक्तमं त्वाद्य गतिम गतास्म। कहते हैं कि देखिए, हम स्वयं उदाहरण हैं, मुक्त। वयम तो साक्षात भगवन् भवस्य, हे भगवान, हम लोग तो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं आपके प्रिय भक्त भगवान शिव। भगवान प्रियस्य, आपके प्रिय हैं और सखा भी हैं भगवान शिव। क्षण संगमेन, उनका हमको संग मिल गया अकस्मात। अब देखिए वो संग कैसे मिला? अकस्मात यादृच्छिक मिला। सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यु, है ना, मिलने से क्या हुआ, है ना, जो संसार सुदुश्चिकित्स है, संसार के रोग की दवाई जो है सब जगह मिलती नहीं है, और दूसरा मृत्यु की दवाई, हम मर जाएंगे, मरने का भय, संसार के दुखों की दवाई चिकित्सा वह सुदुश्चिकित्स है। उसकी दवाई आसान नहीं है, किंतु उसके लिए विषक्तमम परम वैद्य आप मिल गए। आप जो हैं संसार रूपी दुष्चिकित्स रोग की औषधि मिल गए, मृत्यु रूपी समस्या की औषधि आप मिल गए। स्वाद्य गतिम गतास्म, हम लोग, है ना, संसार की औषधि करने वाले वैद्यराज और मृत्यु की दवाई देने वाले वैद्यराज, आज हमने आपको पा लिया। ये आपके, है ना, भक्तों के सत्संग की महिमा का फल है। ठीक है। सत्संग फलम अस्माभिः एव अनुभूतमित्याहु। सत्संग महान पुरुषों के संग का फल हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं। कैसे? वयम प्रीति, है ना, तब वह शिव प्रिय, आपके जो प्रिय हैं भगवान शिव, सखा और मित्र भी हैं, सखा भी हैं, तस्य भगवस्य, उन भगवान शिव का हमको संग मिला। अत्यंतम अचिकित्स्य, उससे क्या मिला? जो अत्यंत चिकित्सा के योग्य है नहीं, ऐसा कौन संसार? भवस्य जन्मनो मृत्योश्च, और भाव का जन्म और मृत्यु, इन दोनों के विषक्तमम सद्वैद्यम त्वाम गतिम प्राप्ता, आपको गति रूप से हमने प्राप्त कर लिया, आपको प्राप्त हो गए। इसलिए यह वर हमारा मुख्य वरदान है आपके मांगने का।
और कहते हैं एक वरदान और मांगते हैं। देखिए 2 श्लोकों से क्या, यन्न स्वधीतम गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदा विवृत्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनुसूयैव। बहुत मुख्य महत्वपूर्ण प्रसंग है। प्रचेतागण कहते हैं कि भगवान, हमने जो कुछ भी नियम पूर्वक अध्ययन किया है, यन्न स्वधीतम, हमारा अध्ययन किया हुआ शास्त्र ज्ञान, गुरवः प्रसादिता, और सदाचार के द्वारा गुरुओं को हमने प्रसन्न किया है अच्छा व्यवहार करके। विप्राश्च वृद्धाश्च सदा विवृत्या, और सदा उनका अनुसरण करते हुए ब्राह्मणों को और वृद्ध जनों का आदर किया है, प्रसन्न किया है। माने हमारे व्यवहार से ब्राह्मण या वृद्ध कभी नाखुश नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। ऐसा जो हमसे बन पड़ा, आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च, जो आर्य जन है, वैदिक मार्ग का अवलंबन करने वाले, अपने रिश्ते संबंधी के न हो तो भी उनको हमने नमस्कार किया है, सुहृदों का आदर किया है, भाइयों के प्रति समान दृष्टि बनाई है। सर्वाणि भूतानि अनुसूयैव, इतने नहीं, संसार के सारे प्राणियों के प्रति हमने कभी दोष दृष्टि नहीं की। यह जो कुछ भी हमने किया है, देखिए सब साधन है। सदाचार के रूप में जो आचरण किया जाता है, ये साधन है, और यह करने से ही तो यह अवस्था मिली। भगवान शिव का दर्शन हुआ, उनसे उपदेश प्राप्त हुआ। असल में साधन अगर हमारा ठीक हो तो उपदेश देने वाले अकस्मात प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा जोर साधन में देना चाहिए। और एक बात कहते हैं, यन्न सुतप्तम तप एतदीशो निरंधसाम काल मदभ्रमप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहेते परितोषणाय। कितनी ऊंची बात है। कहते हैं कि हे भगवान, देखिए तभी तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, उनको दर्शन दे करके पहले ही कहते हैं कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम लोगों पर, जो चाहो सो मांग लो। तो क्या कह रहे हैं, हमने जो कुछ भी तप किया हो, यन्न सुतप्तम तप ईतदीशो, हे ईश भगवान, हमने अभी अभी जो तप किया है, निरंधसाम काल मदभ्रमप्सु, निरंधसाम माने अन्न छोड़ करके, बिना भोजन किए, जल पी करके, वायु पी करके, है ना। अदभ्रम माने बहुत समय तक, लंबे समय तक तप किया, 10,000 वर्ष हो गए, बहुत हो गए, जल में खड़े होकर के यह जो तप किया है, सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो, यह सब का सब, दोनों श्लोकों को एक साथ अन्वय यहाँ, यह सब का सब हमारा जो साधन हुआ, पुरुषस्य भूम्ना, भूमा पुरुष भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम इसके बदले में चाह रहे वृणीमहे ते परितोषणायो। हे भगवान, आप भूमा परम पुरुष परमात्मा हो, हम चाहते हैं कि यह सारा साधन आपको संतुष्ट करने के प्रयोजन में आ जाए, माने इससे आप संतुष्ट हो जाएं, और नहीं चाहिए कुछ, केवल आपकी संतुष्टि हम चाहते हैं। कितनी बड़ी चीज है, यह है साधन का रहस्य। ठीक है, 39वां पहले वरांतरम प्रणते, दूसरा वरदान मांगते हैं। यह न है द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से, नता नमस्कृता, हमने बड़े लोगों को नमस्कार किया है। निरंधसाम निरन्ना नाम, भोजन छोड़ करके हम तप में लगे रहे। अदभ्रम बहुकालम, दभ्र माने थोड़ा, बहुकालम ते परितोषणाय भवत्युत वृणीमहे, यह सब सारा साधन किसी फल लेने के लिए नहीं,
केवल मात्र आपको संतुष्ट करने के लिए हो लगे, ये विनियोग कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा साधन का रहस्य है। सारे धर्म कर्म भगवान को तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए करने चाहिए। आप कहते हैं कि अरे तुम अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हो, तुम जो है ये बड़ी बड़ी बातें करते हो, आखिर तुम बहुत समझदार समझते हो अपने को क्या? तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं। किंतु भगवान की उपासना तो जो बड़े बड़े हैं हमारी दृष्टि में, वे जब आपकी उपासना करते हैं, कौन लोग? मनु स्वयंभूर भगवान भगस्य, महाराज मनु, इनके पूर्वज स्वयंभू ब्रह्मा जी, भगवान शिव, और इतने नहीं, ये ने तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा, दूसरे दूसरे ऋषिजन तप ज्ञान के द्वारा जिन्होंने अपने चित्त को विशुद्ध कर लिया है ना, विशुद्ध कर लिया है। और जब चित्त के देखिए विशुद्धि का लक्षण यही है कि भगवान में प्रेम आ जाए, ये लक्षण है। साधन की सिद्धि का लक्षण यह है, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी, भगवान में प्रीति हो जाए। तो कहते हैं ऐसे जो तप ज्ञान विशुद्ध सत्व वाले हैं, अदृष्टपारा अतियन महिमना, कहते हैं कि यद्यपि ये भी ब्रह्मा शिव और मनुवादी भी भगवान के पार को जान नहीं पाए। कौन जान सकता है? भगवान की महिमा का पार ये कोई नहीं पा सके, है ना। तो कहते हैं कि जब महिमा भगवान की महिमा को पार ही नहीं पाते तो क्या भजन करेंगे? कहते नहीं पार पाता तो भी स्तुवन्त यथोत्वात्म समम गृणीमा, फिर भी आपकी स्तुति आपकी आराधना में लगे रहते हैं मनु ब्रह्मा शिवादि। तो हम तो इन लोगों से बहुत छोटे हैं, है ना, इसलिए हमारी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार हम आपकी स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करना ही भगवान की आराधना है। गृणीमा, ठीक है। अज्ञानामपि अस्माकं त्वत्स्तुति न युक्ता, यद्यपि हम अज्ञानी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, किंतु अज्ञानियों के द्वारा भी भगवान की स्तुति करना अयुक्त नहीं है ना, अनुचित नहीं है, ये कहते हैं। क्यों? मनु और ब्रह्मा आदि क्या भगवान की महिमा को जानते ही हैं क्या? नहीं जानते। मनुरीति यस्य तव महिमनो न दृष्टम पारम, यही जो आपकी महिमा का पार नहीं देख पाए, तेपि त्वाम आत्म समम स्वमत रूपम यथा स्तुवन्ति, वे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी मति के अनुसार आपकी आराधना करते हैं। अतो वयमपि गृणीमा, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं, है ना। चाहे कितना ही कोई अज्ञानी हो, भगवान की आराधना करने का सबको समान अधिकार है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। कहते हैं कि भगवान यह नहीं देखते कि ये विद्वान होकर के स्तुति कर रहा है कि मूर्ख होकर के स्तुति कर रहा है, वो तो सबकी स्तुति को समान, बल्कि उनके यहाँ तो शुद्ध हृदय की कीमत है। निर्मल जनसो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, है ना। और कपल छत छिद्र से रहित होने वाला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। नमः समाय शुद्धाय, जो सम स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। पुरुषाय पराय, जो परात्पर पुरुष हैं। वासुदेवाय सत्वाय, सत्य स्वरूप भगवान वासुदेव स्वरूप हैं। तुभ्यं भगवते नमः, ऐसे आपको हम नमस्कार करते हैं। सत्य मूर्तये वासुदेवाय। अब मैत्रेय जी कहने लगे
इति प्रचेतो भी अभिष्टुतो हरि प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यामतृप्त चक्षुषां ययौ स्वधामान अपवर्ग वीर्यः। मैत्रेय जी कहते हैं भगवान तो पहले ही प्रसन्न होकर के बहुत कुछ कह चुके हैं। स्तुति सुन ली तो भगवान को मालूम पड़ गया इनकी योग्यता की बात। इस प्रकार से प्रचेताओं के द्वारा भगवान की स्तुति जब हो गई, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और तथेत्याह, ठीक है जैसा तुम चाहते हो यही हो, तथास्तु कह दिया। शरण वत्सला, भगवान के शरण में जो आता है उसके प्रति भगवान बड़े कारुणिक हो जाते। तो शरण वत्सल हैं भगवान। कहा ठीक है प्रचेताओ, राजकुमारों तुम जो चाहते हो वही होगा, ऐसा कह दिया। और अब जाने की बात सोचने लगे, काम तो हो गया सब। अनिच्छताम यानम अतृप्त चक्षुषाम, किंतु प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे। उनको पसंद नहीं था कि भगवान ओझल हो जाएं, इच्छा नहीं थी कि चले जाएं, किंतु आखिर भगवान बैठे तो रहेंगे नहीं। अनिच्छताम यानम, भगवान के प्रस्थान की इच्छा नहीं है प्रचेताओं की, किंतु क्यों अतृप्त चक्षुषाम, उनके नेत्र भी तृप्त नहीं हुए, इसलिए चाहते हैं कि अभी और दर्शन करें और दर्शन कर लें। ययौ स्वधामा नपवर्ग वीर्य, किंतु भगवान जिनका श्रेष्ठ वीर्य है अपने धाम को चले गए। अनपवर्ग वीर्य है ना, 43 है ना। यानम सप्रयाणम अनिच्छतामपि, भगवान के प्रस्थान की इच्छा नहीं है प्रचेताओं की, क्योंकि उनके नेत्र भी तृप्त नहीं हुए दर्शन करके। सताम स्वधाम ययौ, सत्पुरुषों का जो अपना भगवत धाम है वहां चले गए। भक्त हृदय विवेश, भगवान का धाम कहाँ है? भक्तों के हृदय में धाम है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान का धाम नाम बसान वैकुंठे योगी नाम हृदय नचो मत भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। विवेश, भक्त के हृदय में प्रवेश कर गए। अनपवर्ग वीर्यो आकुंठित प्रभाव, जिन भगवान का प्रभाव कभी कुंठित नहीं होता। बाकी संसार के सारे पदार्थों की शक्ति पवर्ग के भीतर है। पवर्ग बने पाफा बाभा माँ, है ना, पाफा बाभा माँ के भीतर है, किंतु भगवान की शक्ति सामर्थ्य जो है अनपवर्ग है, पवर्ग से परे है। पवर्ग का मतलब क्या है? पाप पुण्य, पाप, और फा से फल, बा से बंधन, भा से भय और माँ से मोह, है ना। ये शक्तियां संसार के पदार्थों में पांचों चीजें रहती हैं। ये पांचों चीजें भगवान में नहीं हैं। ऐसे भगवान अपने धाम को चले गए। आठ निर्याय शल्लात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्षा कुप्यन्द्रुमैष्ठन्नाम गाम गाम रोद्धुमिवोच्चितैः। भगवान तो पहले उनकी पूरी जनपत्री ही बना चुके हैं, बता चुके हैं, वही आगे होने जा रहा है। 8 माने तदनंतरम शल्लात् प्रचेतसः उदन्वतः निर्याय, समुद्र के जल से प्रचेतागण बाहर निकल आए, है ना। भगवान ने तो राक्षी नाम की कन्या से विवाह करने का भी, और 10 लाख वर्ष तक तुम पृथ्वी के दिव्य भोगों को भोगोगे, फिर मेरा धाम प्राप्त करोगे, सब कह चुके हैं। उसी का आगे वर्णन करने चल रहे हैं। तो जब बाहर निकले समुद्र के जल से तो क्या देखते हैं? वीक्षा कुप्तन द्रुमैष्ठन्नाम, वृक्षों ने सारी पृथ्वी को घेर लिया है। गाम छन्नाम, गाम माने पृथ्वी, कहते क्यों घेर लिया? गाम रोद्धुमिवोच्चितैः, ऐसा दिखाई दे रहा था कि माने वृक्ष लोग स्वर्ग लोक को रोक लेना चाहते हैं, रोध लेना चाहते हैं,
कोई जा न पावे, इतने बढ़ गए। दूसरे गांव का अर्थ स्वर्ग है ना। तो कहते हैं कि उदन्वता सिंधो सलिलाज निर्याय, समुद्र के जल से निकल आए प्रचेतागण निर्गत्य, गाम स्वर्गम रोद्धुम इव, मानो वृक्ष लोग स्वर्ग को रोक लेना चाहते हैं। उच्छितैर द्रुमैर गाम महीम छन्नाम वीक्ष, ऊंचे हुए वृक्षों के द्वारा पृथ्वी को ढकी हुई देखा प्रचेताओं ने। द्रुमेभ्यो आकोप्यन, तो वृक्षों पर उनको बड़ा क्रोध आया। तदा ही, है ना, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये बात क्या हो गई। कहते हैं तदा ही प्राचीन बर्हिषा प्रव्रजितत्वात्, उस समय प्रचेताओं के पिता प्राचीन बर्ही सन्यासी हो गए थे, चले गए थे तपस्या करने के लिए। राजा कोई था नहीं, अराज के कर्षणाद्यभावात्, अब भूमि की कोई देखभाल नहीं कर रहा था, किसान लोग खेत नहीं जोत बो रहे थे। द्रुमैर भूमिश्छन्ना भूत, इसलिए वृक्षों ने पृथ्वी को ढक लिया था। ततो अग्निमारुतौ राजन अमुंचन मुखतोरुहा, महीम निर्विरुद्धम कर्तुम संवर्तक इवाच्यये। तब बाहर निकल करके क्रुद्ध होकर के प्रचेताओं ने क्या किया, अपने मुख से अग्नि और वायु दोनों प्रकट कर दिया। वायु को प्रकट किया कि अग्नि को उद्दीप्त करे, और अग्नि को जलाने के लिए मुखतः रुफा, क्रोध में भर करके मुख से उन प्रचेताओं ने अग्नि और वायु को प्रकट कर दिया, है ना। किस लिए, महीम निर्विरुद्धम कर्तुम संवर्तक इवाच्यये, सारी पृथ्वी को वृक्षों से रहित बनाने के लिए। और ऐसा लगने लगा कि जैसे प्रलय काल में संवर्तक रुद्र भगवान के मुख से अग्नि प्रकट होती है, ऐसे प्रचेताओं के मुख से अग्नि प्रकट हो गई। निरस्ता विरुद्धोपि यस्यास् तथा भूताम कर्तुम, सारे वृक्ष निरस्त हो जाएं, नष्ट हो जाएं, ऐसा करने के लिए पृथ्वी को उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु प्रकट कर दिया। संवर्तक माने काला विरुद्र, अत्यय माने प्रलय, प्रलय काल में काल भगवान, है ना, रुद्र रूप हो करके अग्नि प्रकट करते हैं, ऐसी अग्नि प्रकट कर दी। भाष्मसात क्रियमाणास्तान द्रुमान वीक्ष पितामह, आगता समयामासो पुत्रान बर्हिष्मतो नयैहि। मैत्रेय भगवान कहते हैं कि भगवान पितामह ब्रह्मा जी ने जब देखा कि अरे ये तो सारे वृक्षों को भस्म किए डाल रहे हैं, आ गए ब्रह्मा जी। आगता समयामास, है ना, पुत्रान बर्हिष्मतो नयैहि, नीति वाक्यों के द्वारा बर्हिष्मत के पुत्रों को, प्रचेताओं को शांत किया, समझा बुझा दिया। नयर माने युक्ति भी, युक्ति से समझाया। तत्रावशिष्टा ये वृक्षा भीता भीतरम तदा, तब तक बहुत सारे वृक्ष जल चुके थे, लेकिन जो बचे रह गए मान गए ना ब्रह्मा जी के कहने से, तो वे वृक्षा भयभीत होकर के, है ना, उस प्रमलोचा की कन्या को ले आए। द्वितरम तदा उज्जहुरुस्ते प्रचेतेभ्यो उपदिष्टा स्वयं हुआ, ब्रह्मा जी ने वृक्षों को उपदेश दिया, तुम लोग क्या देख रहे हो, लाओ कन्या दो इनको। ले आए, वृक्षों ने भयभीत होकर के ब्रह्मा जी की आज्ञा शिरोधार्य की और वह कन्या दे दी प्रचेताओं को। उज्जहरू माने समर्पया मातु, तेज ब्रह्मण आदेशान मारिषा मुपिये मीरे, उन प्रचेताओं ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके मारिषा नाम की कन्या से विवाह किया। यस्याम माधवज्ञानात् अजन्य जनयो निजः, संक्षेप में घटनाक्रम बता रहे हैं। उसी मारिषा नाम की कन्या से महादवज्ञानात्,
भगवान शिव का अपमान करने से जो दक्ष है ना, दक्ष लज्जित होकर के उन्होंने अपना देह छोड़ दिया था, वे ही दक्ष पुनः मारिसा के गर्भ से प्रकट हुए प्रचेताओं के द्वारा राजकुमार के रूप में। अजन योनिजा है ना, अजन माने भगवान जिनके योनि ब्रह्मा, उनसे जो प्रकट हुए थे दक्ष, वे दक्ष पुनः प्रकट हो गए। चाक्षुषे त्वंतरे प्राप्ते प्राक सर्गे काल विद्रुते यह ससर्ज प्रजा इष्टा सदक्षो दैव चोदिता। ये दक्ष जो है चाक्षुष मनवंतर में है ना, उसके पहले काल के प्रभाव से सर्ग नष्ट हो गया था। चाक्षुष मनवंतर में इन्हीं दक्ष ने इष्ट प्रजा की उत्पत्ति की। सदक्षो दैव चोदिता, दैव के द्वारा प्रेरित होकर के। ठीक है। मारिसाम बार्क्षीम, बार्क्षी नाम की कन्या को। अजन योनिर ब्रह्मा, अजन माने भगवान जिनकी योनि है, कारण वे ब्रह्मा। तस्मात् जातो दक्ष, उनसे प्रकट होने वाले दक्ष। महता श्री महादेवस्य अवज्ञानात्, भगवान शिव का अवज्ञान करने से। पूर्वम अजन योनिजः, पहले तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मपुत्रों सन क्षत्रिय जातौ यश्याम अजन जाता। अब इस बार क्षत्रिय जाति में मानसा नाम की कन्या में प्रकट हुए। प्राक सर्गे पूर्व देह कालेन विद्रुते गते, पूर्व देह में काल के कारण जो स्वर्ग का नाश हो गया था। दैवेन ईश्वर ने चोदिता सन्निष्ठा प्रजा ससर्जो, ईश्वर के द्वारा प्रेरित होकर के इस चाक्षुष मनवंतर में उन्होंने इष्ट प्रजा को उत्पन्न किया। सा दक्षा इति प्रसिद्धा, वही दक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। 2 श्लोक और है। यो जायमान सर्वेषां तेजस तेजस्विनाम रुचा स्वयोपादत्त दाक्षाच्यो कर्मणाम दक्षमब्रुवन। ये जो दक्ष हुए, जन्म लेते ही दूसरे तेजस्वियों के तेज को इन्होंने अपने प्रकाश से हरण कर लिया, है ना, छिपा दिया। और कर्म करने में बड़े कुशल थे, इसलिए इनका नाम दक्ष रखा गया। दाक्षाच्य कर्मणाम दक्षम अब्रुवन, कर्म करने में दक्ष थे इसलिए दक्ष नाम पड़ा। स्वया ऋचा प्रभया तेज उपादत्ता छादितवान, इन दक्ष ने अपने तेज से दूसरे प्रजापतियों के तेज को ढक दिया। यम च कर्म दाक्षात दक्षम अब्रुवन, जिनको कर्म में कुशलता देख करके इनका नाम ही दक्ष रखा गया। तम प्रजा सर्व रक्षायाम अनादिरभिषेच्य च युजिन्यांश सवै सर्व प्रजापतिन, इन्हीं को ब्रह्मा जी ने, अनादि ब्रह्मा जी ने प्रजा की रक्षा करने के लिए अध्यक्ष पद में अभिषेक किया। युयोज युजे अन्यांश, और इनको जब प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया तो इन्हें दूसरों को और पद दे दिया। अन्यांश सवै सर्व प्रजापतिन, दूसरे प्रजापतियों को तुम इतना ये संभालो, तुम ये विभाग संभालो, इस तरह से व्यवस्था हो गई। तम अभिषेच्य अनादिर ब्रह्मा, ब्रह्मा जी तो अनादि हैं, उन्होंने इन दक्ष को प्रजापतियों के अध्यक्ष पद में प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। और जब इनको नियुक्ति मिल गई तो सच दक्ष अन्यान मरीच्यादेश तत्तद व्यापारेषु नियुक्तवान, मरीचि आदि को अन्य प्रजापतियों को अलग अलग कामों में नियुक्त कर दिया। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे 300 अध्याय। भगवदर्पणमस्तु।